आज हम स्टैंडर्ड 8 का सेकंड चैप्टर जो है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इस चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 2.2 पढ़ने वाले हैं। ओके, 2.1 हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। सो स्टूडेंट्स, उसे पढ़ाने के पहले कुछ जो हमारे पास टर्म्स है वो उस टर्म्स को हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज दैट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे, एक बार याद दिला दो। फिर P, मान लो इसे मैं यहां लिखती हूं O और इसे इस पॉइंट को लिखती हूं Q। ओके, सो POQM एंड एंगल OQN, ये क्या हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहते हैं? हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? तो एक एंगल, अगर एक एंगल, ये पहला जो एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर में से एक एंगल अगर 30 डिग्री का होता है तो दूसरा भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा, सेम होगा। तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहेंगे। अगर एक ये POM अगर 60 डिग्री का होता है तो OQN ये भी क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। एक और दिया है अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या है? तो अल्टरनेट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये कैसे? अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं? एक बार याद दिला दूं। जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला एंगल जो है, और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों क्या होते हैं? अल्टरनेट होते हैं। ये इंटीरियर में जो इधर एक दिख रहा है और यहाँ एक दिख रहा है, इन एंगल्स को हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। ओके, और एंगल मतलब इस पॉइंट को नहीं कहेंगे। तो ये जो दो आर्म्स मिलके, दो आर्म्स जहां पर भी जुड़ते हैं उस पॉइंट को हम एंगल कहते हैं ना। ये एक आर्म हुआ और ये एक आर्म हुआ, तो इस पॉइंट पर ये जुड़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा? एंगल बनेगा। वैसे ही ये लाइन और ये लाइन मिलकर यहाँ एंगल बना रहे, ये लाइन और ये लाइन मिलकर यहाँ एंगल बना रहे। तो ये दोनों जो पेयर है, ये जो दो दिख रहे हैं, ये एंगल क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल पेयर। क्लियर? ये भी कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी क्या आएगा? 30 डिग्री आएगा। ये 60 है तो ये भी 60, ये 90 है तो ये भी 90, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट एंगल कहलाए जाएंगे। फिर दिया है इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहां थोड़ा अलग दिया है। सप्लीमेंट्री का क्या वर्ड होता है? तो 180 डिग्री। सम इज 180 डिग्री। ठीक है, यहां मैं लिख के देती हूँ। इसका मतलब क्या है? लेट्स सी। मेजर एंगल M, सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो ये यहां जो एंगल बना है इस आर्म की वजह से, यहां एंगल बना है, तो ये आर्म, ये एंगल और इन दोनों की वजह से यहां पर एक एंगल बना है, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाए जाएंगे? इंटीरियर एंगल कहलाए जाएंगे। क्लियर? ये दो जो पैरेलल लाइंस है, इनके बीच में आर्म्स बनते हैं सेम साइड में। सेम साइड में यहां एक इंटीरियर पेयर बनेगी। अगर हम यहां का कंसीडर करते हैं तो यहां है और यहां, ये दोनों मिलाकर इंटीरियर एंगल पेयर कहलाए जाएंगे। क्लियर? तो क्या लिखा है? इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहां सप्लीमेंट्री होता है, इसका मतलब क्या है? तो इन दोनों की सम क्या आएगी? 180 डिग्री आएगी। सम मतलब प्लस। ये दोनों एंगल की सम हमेशा कितनी आएगी? 180 डिग्री आएगी। तो अब क्या कर सकते हैं? हमें इसे सॉल्व करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ स्टूडेंट। मेरे पास बुक तो है नहीं, बट PDF फाइल है, मैं इसमें से देख के बता देती हूँ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन M पैरेलल टू लाइन N। ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। पैरेलल मींस क्या होता है? जैसे रेल की पटरी होती है जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करती, वैसी लाइंस मतलब पैरेलल लाइंस। एंड लाइन P इज ट्रांसवर्सल। ये P जो है वो ट्रांसवर्सल, मतलब इन दो लाइंस को क्रॉस करके निकलने वाली जो लाइन है उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, तो फाइंड x। आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नीचे में ऑप्शन दिए 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 40 डिग्री। x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो कैसे करेंगे? 3x प्लस x, ये इंटीरियर एंगल है, इनकी सम कितनी होती है? 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख दूंगी इन दोनों की सम होती है 180 डिग्री, तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां लिखती हूं इंटीरियर पेयर, इंटीरियर एंगल पेयर। ओके, ये हो गया क्लियर। अब क्या कर सकती हूँ? 3x और यहां कुछ नहीं है, मीन्स 1, 3 प्लस 1 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस x को मैं यहीं रखूंगी। x और 4 क्या है? मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है। इसी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं स्टूडेंट। ओके, 4x मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय x। फिलहाल नहीं लिख रही हूँ,
बट आपको समझ जाना है। x को वहीं रखूंगी मैं क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस 4 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इज इक्वल टू के उधर लेके जाती हूँ मैं तो ये डिवाइड हो जाता है। सो 180 डिवाइड बाय 4, ओके। x इज इक्वल टू, अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आता है, तो 4 4 जा 16, 2 बज गए 45। स्टूडेंट्स आप इसको डिवाइड करके खुद चेक कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई। क्लियर, अब आप टिक कर सकते हैं। इतना सॉल्व करके आप, वहां ऑप्शन दिए हैं तो हमें बहुत सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट आपको कम से कम फाइंड आउट तो करते आना चाहिए। आप अंदाजा नहीं लगाएंगे, इसलिए हम इसे जितना सॉल्व करेंगे और 45 डिग्री पे टिक कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। अब सेकंड पे चलते हैं। नाउ दिस इज सेकंड प्रॉब्लम। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स मैं क्या करती हूँ, यहां हमने 2x लिखा है, यहाँ 4x लिखा है, ओके। मैं यहाँ पर एक p अल्फाबेट दे देती हूँ, है ना, एंगल p बन जाएगा ये, और फिर यहाँ लिखती हूँ एंगल p इज इक्वल टू 2x। क्यों, ये 2x कहाँ से हो गया, ये क्वेश्चन आया होगा, है ना। यहाँ 2x लिखा है और ये वाला एंगल भी 2x है, ये कैसे मैम आपने बताया, तो मैं आपको एक और बताती हूँ, शायद हमारी बुक में नहीं है। तो आपको इस तरीके से कभी भी लाइन दिखे क्रॉस में, ओके, स्ट्रेट लाइन अगर क्रॉस में है तो यहाँ एंगल और यहाँ का एंगल जो होता है उसे हम अपोजिट एंगल कहते हैं स्टूडेंट, ओके। तो एंगल P क्या होगा, इस 2x को अपोजिट एंगल होगा। यहाँ पर मान लो 2x की जगह पे मैं ऐसा लिखती हूँ कि एंगल Q, ओके, और ये Q 2x है, तो एंगल P एंड एंगल Q आर अपोजिट एंगल। ऐसा हो सकता है, मतलब हम ऐसा ही लिखेंगे। तो चलो मैं यहाँ ऐसा ना करके इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 2x ऐसा लिख देती हूँ, ये इजी बनाने के लिए कि आया कैसे, ये अगर हमने जानना है तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। इस एंगल को मैंने Q लिख दिया, इस एंगल को मैंने P लिख दिया, ओके, इज इक्वल टू 2x। और यहाँ हम रीजन देंगे अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हो या सिर्फ रीजन दिया तो भी चलेगा। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये भी क्या आ गया हमारा 2x आ गया, ये 2x था तो ये भी 2x आ गया। अब ये दोनों देखो तो जरा कौन सा एंगल हो सकता है, ये दो लाइंस के बीच में यहाँ एंगल बन रहे हैं, तो ये है इंटीरियर एंगल। थोड़ा याद करने की कोशिश करो, अभी पिछले प्रॉब्लम में हमने पढ़ा ये ऐसा था, ये दोनों जो थे वो इंटीरियर एंगल्स थे, तो अब ये इस फॉर्म में है तो ये दोनों क्या रहेंगे, इंटीरियर एंगल्स ही रहेंगे। सो हम वी विल राइट हियर 4x प्लस 2x इज इक्वल टू, इंटीरियर एंगल की सम कितनी होती है स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना, मतलब 180 डिग्री होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री और लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पेयर, ओके। अब यहां 4 प्लस 2 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x को वही स्टेप करेंगे, x को वहीं रखेंगे, ये 6 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका डिवाइड हो जाएगा, मतलब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, अब उधर लेके जाना है, वहां क्यों लेके जाना है वो भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो अल्फाबेट होता है हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब नंबर्स को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, सारे नंबर्स को हमें खत्म करना है सिंगल नंबर आने तक, ओके। x इज इक्वल टू 30, आप इसे डिवाइड कर लेंगे, 6 1 6 6 3 18 और 0 का 0, ओके। तो x की वैल्यू क्या आई 30 डिग्री, मतलब ये x जो है ये 30 डिग्री का आया। फिर कुछ फाइंड आउट करने बोला है स्टूडेंट, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, वैसे तो नहीं बोला है, बट अगर हमें इस प्रॉब्लम में जैसे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, अब हो सकता है अगर वो एंगल बोलते कि एंगल भी फाइंड आउट कर लो, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एंगल, मतलब हमारा ये एंगल जो इंटीरियर एंगल में एक है 4x दिया हुआ है, एक 2x दिया हुआ है, अगर उन्होंने बोला रहता कि एंगल्स भी फाइंड आउट करके बताओ, तो हम कैसे फाइंड आउट करते, तो देखो बहुत ईजी है, ये 4x है, 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x की जो वैल्यू आई है 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये जो एंगल है ये फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड ये 2x है, 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ये x की वैल्यू क्या है 30, फिर से हम 30 लिखेंगे, 2 3 6 60 डिग्री, ये रहेगा 120 डिग्री और ये आएगा
60 डिग्री। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, आप करके आप अपनी मेंटली प्रिपेयर रहो कि मुझे कुछ भी आ सकता है। एक तो वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करने बोला तो बहुत इजी है, पर हो सकता है कि वो एंगल्स फाइंड आउट करने बोले कि जो एंगल्स दिए 4x और 2x, तो ये कितने क्या एंगल हो सकते हैं। ये 2x का भी एंगल नहीं देखा हमने, हमें डिग्री में एंगल मेंशन करना होता है, तो क्या एंगल होंगे, तो वो आया 4x मतलब आया 120 डिग्री, 2x मतलब आया 60 डिग्री। अब ये करेक्ट है क्या, ये कैसे हम जानेंगे, तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल्स की सम होती है 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सो इन दोनों की भी सम कितनी आनी चाहिए, 180 आनी चाहिए। तो 120 प्लस 60 कितना आता है, 180 डिग्री। इसका मतलब हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो क्या है, करेक्ट है। तो ये हो गया 2 प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व कैसे करना है। सो इन्होंने हमें एक एंगल दिया है, ये 40 डिग्री, ये y दिया है, ये x दिया है, ये 70 डिग्री हमें दे दिया है। क्लियर, आपको यहाँ जी जो 2 लाइन है ये पैरेलल दिख रही है। आप अपने बुक में थोड़ा क्वेश्चन देख सकते हैं, मेरे पास बुक नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती थी। क्लियर, तो ये 2 लाइन्स है जो पैरेलल है। आपको थोड़ी टेढ़ी नजर आ रही होगी क्योंकि मैंने ऐसे ही हाथ से ड्रॉ कर लिया है, मुझे सीधी नजर आ रही है, मेरा ब्लैक बोर्ड सीधा है, मेरा जो बोर्ड है वो सीधा है इसलिए। सो दिस इज पैरेलल लाइंस। और ये जो ट्रांसवर्सल है, अभी तक हमने एक ही ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा था, अब इस प्रॉब्लम में हमें 2 ट्रांसवर्सल नजर आ रही है। लाइन P एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल। किसके ट्रांसवर्सल है, तो लाइन P एंड लाइन Q इन पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल है, इतना ध्यान में रखना है। अब जब 2 ट्रांसवर्सल है तो हमें आधे आधे पार्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, हम पहले ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हुए सबसे पहले तो मैं एंगल्स को एक नाम दे देती हूँ स्टूडेंट, मतलब आपको आसान हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ, यहाँ A नाम दे देती हूँ और A कितना है 40 डिग्री। ओके, ऐसे मुझे जरूरत नहीं थी यहाँ नाम देने की, पर फिर भी समझने के लिए इसे मैं B दे देती हूँ, जरूरत है जहां जहां जरूरत है उसे देती हूँ। ओके, ये B एंगल देती हूँ। क्लियर, ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि जरूरत यही क्यों है, ये आपको जब प्रॉब्लम करूंगी तब ध्यान में आ जाएगा। फिर स्टूडेंट इसे मैं दे देती हूँ C नाम, ये तो Y बना हुआ ही है, इसे दे देती हूँ D नाम। ओके, सो ये 70 डिग्री। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें X निकालना है और Y निकालना है। ओके, अब एंगल A एंड एंगल B ये क्या हुए, आप इतना देखो स्टूडेंट, मैं इस पे थोड़ा बुक रख देती हूँ, ये ज्यादा ऐसे हो जाएगा। क्लियर, इतना देखेंगे, आपको इससे छुपा दे रही हूं मैं। तो ये एंगल A और एंगल B ये क्या है, दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये अगर 40 डिग्री है एंगल A, तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो हम एंगल A एंड एंगल B आर 40 डिग्री। बाकी आप क्वेश्चन में से देख के आपको वैसे दिखना चाहिए। क्या गिवन है, तो गिवन है P एंड Q, लाइन P पैरेलल लाइन Q, ये आपको क्वेश्चन में ही लिखा हुआ मिलेगा, जो गिवन होता है वो हमें लिखना होता है। फिर एक और दिया है लाइन T एंड लाइन S, T एंड लाइन S क्या है स्टूडेंट, ये ट्रांसवर्सल्स। ओके, हमें फाइंड आउट करना है X एंड Y की वैल्यू। अब हम लिख सकते हैं एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू कितना 40 डिग्री, और क्यों 40 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। स्टूडेंट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ 8th स्टैंडर्ड में आने के बाद, कि हमें ये रीजन जो होते हैं ज्योमेट्रिकल पार्ट में, ये रीजन देना बहुत जरूरी होता है कि ये एंगल A और एंगल B 40 आए। ये इज इक्वल टू लिखने का मतलब क्या है, एंगल A जितना है उतना ही एंगल B है, वो दोनों भी कितने हैं फिर 40 डिग्री के, दोनों मिलाकर नहीं, एक 40 डिग्री का है और दूसरा भी 40 डिग्री का है, ये उसका मीनिंग होता है। और क्यों है, तो उसके रीजन बाजू में दिया है, करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। ओके, अब ये हमने कर लिया, मतलब एंगल B हमारा आया 40 डिग्री।
अब आपको स्टूडेंट यहाँ एक छोटा सा बता दूं, मैं क्लियर कर दूं कि ये जो बी है और ये जो एक्स है, ये एंगल इस तरीके से कुछ बना हुआ दिख रहा है। एक लाइन पर, एक कॉमन लाइन पे एक एंगल आपको दो एंगल आपको बने हुए दिख रहे हैं ऐसे। जब ऐसा एंगल बनता है तो इसे बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो अब लीनियर पेयर के लिए, ये आपने 7th में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, बट हो सकता है आप भूल गए हो, तो थोड़ा सा याद दिला रही हूँ। सो दिस इज लीनियर पेयर एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री नहीं, यहां हमें करना पड़ेगा एंगल बी प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों आया, तो लीनियर पेयर एंगल की सम जो होती है ये 180 डिग्री होती है, क्लियर। और ये क्यों 180 डिग्री दिखा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। आपने इतना भी रीजन लिखा तो भी इनफ है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180 डिग्री, आप इतना भी लिख सकते हो। ओके, फिर इसके बाद एंगल बी कितना आया है 40 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट ये 40 डिग्री को मैं इज इक्वल टू उधर लेके जाती हूँ तो ये प्लस के फॉर्म में है, वहां जाकर वो माइनस हो जाएगा। तो एंगल एक्स को फाइंड आउट करना है तो उसे मुझे वही रखना होगा, एंगल एक्स को मैं वही रखूंगी, इज इक्वल टू 180 माइनस 40, एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ 140 डिग्री आ गया, एंगल एक्स आ गया हमारा 140 डिग्री। ओके स्टूडेंट, यहां तक आपको शायद क्लियर होगा। एक बार मेरे ख्याल से आपको बोर्ड भी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। अब थोड़ा यहां चलते हैं। ओके, अब यहां क्या कर सकते हैं, तो सो स्टूडेंट्स अब हमें आगे का पार्ट सॉल्व करना है। तो डी दिया है 70 डिग्री, एंगल डी दिया है 70 डिग्री एंड एंगल सी, मैंने यहाँ एंगल सी पहले लिख के रखा था। ये क्यों रखा था अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमें यहाँ के एंगल निकालकर जो फाइंड आउट करने, जैसे एक्स फाइंड आउट करना था तो हमने इस बी को फाइंड आउट करके एक्स फाइंड आउट किया। अब हम इस डी से इस सी को फाइंड आउट करेंगे और फिर वाई फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसकी मदद से हम वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, लिखेंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, एंगल डी जितना है उतना ही एंगल सी है, मतलब वो कितने हैं दोनों भी 70 डिग्री के हैं। क्या लिख सकते हैं, क्यों है ये अपोजिट पेयर एंगल। ओके स्टूडेंट, अपोजिट पेयर एंगल हम लिख सकते हैं। ओके, सो और यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पर बहुत ज्यादा उलझावा नहीं रहूंगी मैं, उलझाऊंगी नहीं आपको, क्योंकि फिर ये देख देख के आप डर जाओगे। ओके, हमने ऐसा भी लिखा तो इनफ है, इट इज इनफ। अब एंगल सी एंड एंगल वाई आप देख सकते हो, फिर से आधा देखेंगे क्योंकि हमें ये वाई फाइंड आउट करना है तो हमें इसकी जरूरत नहीं। ओके, ये आपको दो पैरेलल लाइंस दिख रही है और ये ट्रांसवर्सल दिख रहा है, तो सी और वाई क्या हो गए, एक साइड में है, दो लाइंस के बीच में दो एंगल्स बने हुए हैं यहाँ इस जगह पर। सो दीज आर इंटीरियर एंगल। ओके, इंटीरियर पेयर एंगल है। तो एंगल वाई एंड एंगल सी, एंगल वाई प्लस एंगल सी, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल वाई एंड एंगल सी आर इंटीरियर एंगल। ओके, इसके बाद हम एंगल सी प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री। एज वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सो हम बाजू में लिख देंगे, यहां लिखा है तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। सो एंगल सी कितना आया हमारा 70 डिग्री है, 70 प्लस एंगल वाई पता नहीं है, एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल वाई को वहीं रखेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई, सो वी विल कीप इट हियर एज इट इज 180, देन वी विल टेक दिस 70 नेक्स्ट साइड। ओके, सो ये बन जाएगा माइनस 70 डिग्री, एंगल वाई इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो एंगल वाई कितना आया 110 डिग्री। स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं एक
पिक सेंड करती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि मुझे इस तरीके से राइट डाउन करना है। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रॉब्लम। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। स्टूडेंट दिस इज थर्ड प्रॉब्लम, है ना। थर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया है, बस एक एंगल दिया 80 डिग्री का। देन दिस सेड asked us what is the angle of angle A, what is the angle B, what is the angle C। ओके, हमें इसके आंसर्स निकालने हैं। ओके, कैसा करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ये सारी चीजें पता है क्या, ये बताना बहुत जरूरी। इसके पहले की प्रॉब्लम्स में हमें सब पता था, है ना। तो इस प्रॉब्लम में भी हमें सब चीजें मालूम है, ऐसा ही मैं कंसिडर करती हूँ और आपको आगे बढ़ाती हूँ। ओके, यहाँ क्या बोला है, एंगल L और M ये दोनों भी पैरेलल है, P और Q ये दोनों भी पैरेलल है। ऐसे केस में हम किसी को भी ट्रांसवर्सल कंसिडर कर सकते हैं। ओके, उस केस में कैसा था, दो लाइन पैरेलल थी, मतलब केवल दो, और जो बची हुई दो थी वो थोड़ा स्लैंट नजर आ रही थी, वो पैरेलल नहीं थी। तो उसमें हमें जो स्लैंट लाइन होती है उससे ही ट्रांसवर्सल कंसिडर करना होता है। ओके, अब यहाँ हम किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं। अब फिलहाल मुझे इस A की वैल्यू निकालनी है। ओके, यहाँ का भी निकाल लेती हूँ तो ये अपने आप आ जाएगा। यहाँ हमें एंगल A ही निकालना है, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं, हम ये ही निकालेंगे। ओके, इसका नाम दे देती हूँ मैं P। ओके, P नहीं, P है पहले से, ऑलरेडी है हमारे पास, इसे दे देती हूँ Z नाम। ओके, एंगल Z प्लस एंड एंगल A आर इंटीरियर एंगल है। स्टूडेंट हमें ये इंटीरियर एंगल है क्या, ये पता कैसे चलेगा। अगर मैं इसे इस तरीके से रखती हूँ, आप इतना पोर्शन मत देखो, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स है, तो आपको नजर आ रही है दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही साइड में जो एंगल बनते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इनकी सम कितनी होती है स्टूडेंट, 180 डिग्री। तो एंगल Z प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, बिकॉज they are interior angle pair। इतना भी लिख सकते हैं या आगे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री। एंगल Z की जगह मैं डालूंगी 180 डिग्री। ओके, क्योंकि हमारी बुक में दिया है 80 डिग्री प्लस एंगल A एज इट इज लिखूंगी 180 डिग्री। ओके, ये प्लस फॉर्म में 80, ये प्लस फॉर्म में। ओके, प्लस का इज इक्वल टू के उधर लेके जाती हूँ तो हो जाएगा माइनस। मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है तो डिवाइड होता है, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है तो माइनस होता है, माइनस होता है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये अब हमें इसके सामने जो साइन है वो कुछ नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है। ओके, तो ये एंगल A इज इक्वल टू 180 और ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 180, सॉरी माइनस 80। एंगल A इज इक्वल टू आ गया 100 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ये आ गया हमारा 100। इसे 100 बोलो या फिर ये इसे 100 बोल लो तो भी चलेगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है तो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आप फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि यही हमें फाइंड आउट करने बोला है कि एग्जैक्ट उन्होंने कौन सा, कहाँ A यहाँ लिखा है, यहाँ एंगल शो किया है तो हमें बताया नहीं है। ठीक है, दोनों भी 100 डिग्री, तो एंगल A हमने फाइंड आउट कर लिया, इट इज 100 डिग्री। अब हम निकालेंगे B। ओके, इस B को कैसे निकालेंगे, तो ये जो एक्सटीरियर अल्टरनेट है ये दिख रहा है आपको, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, ये स्ट्रेट लाइन हमें नजर आ रही है, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं स्टूडेंट। अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमने पढ़ा। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। आपको याद आ रहा होगा, पहले वीडियो में जाके देखिए आप, ये साइड का एंगल इसे छुपा दूं अगर मैं, तो ये और ये वाला जो होता है बाहर का अपोजिट जो होता है उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो एंगल Z इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों 80 डिग्री है स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स पेयर एंड इट इज कॉन्ग्रुएंट। अब हमें ज्यादा फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट कर लिया C। ओके, अब हम थोड़ा सा इसे इस तरीके से घुमा कर देखेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं इसे घुमा नहीं सकती हूँ, बट मैं आपको इसको छुपा देती हूँ। क्लियर, अब आप देखो ये दो लाइंस आपको नजर आ रही है और ये ट्रांसवर्सल नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ एक एंगल बन रहा है, उसी के नीचे सेम ऐसा एंगल बन रहा है, ये ऐसा, ये ऐसे एंगल बनते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कहते हैं। थोड़ा याद करो आप पिछला। ठीक है, तो ये आपको इस ट्रांसवर्सल नजर आ रही है, ये दो पैरेलल लाइंस नजर आ रही है, और यहाँ C जो है और ये जो B एंगल है, ये दोनों एंगल कैसे हैं,
इस तरीके से बने हुए हैं, मतलब ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू कितना आएगा, एंगल सी कितना है 80 डिग्री, तो एंगल बी भी कितना आएगा 80 डिग्री। क्यों आएगा स्टूडेंट, तो बाजू में हमें रीजन भी लिखना होगा, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लिख देंगे करस्पॉन्डिंग पेयर एंगल। अगर आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। इतना भी शो कर दिया तो भी आगे वाला बहुत समझदार होता है, उसे समझ में आता है कि इससे क्या कहना है। ओके स्टूडेंट, हमने यहाँ पर ए की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ये आपने सी की भी, एंगल सी भी फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ पर दिख रहा है, और एंगल बी जो फाइंड आउट करना था वो भी हमने कर लिया है, वो यहाँ दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा प्रॉब्लम ओवर। अब जो नेक्स्ट जो दो प्रॉब्लम बचे हैं स्टूडेंट, 2 या 3 प्रॉब्लम है, शायद 2 ही है, तो ये 2 प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और एक और बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट तो कर लीजिए, ये इससे मेरे कोई बेनिफिट का नहीं है, मैं ऐसा नहीं मत सोचना कि टीचर का बेनिफिट है तो मैं क्यों कराऊं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़े दिन के लिए हमारा ये चैनल है, फिर तो रेगुलर जब स्टडी हो जाएगी शुरू तो हो सकता है ये ना भी रहे, बट आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको आते रहे। जैसे वीडियो आता है तो हाँ, आपको नीचे भी सब्सक्रिप्शन में आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ से इस चैनल से आपका वीडियो आ चुका है, आप चाहे तो देखेंगे, नहीं चाहे तो मत देखो, ये आपकी इच्छा, कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं। और लाइक करके अगर रखते हो तो वो लाइक वीडियो में जाके सेव हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद क्या होता है स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन कम होने की वजह से ये वीडियोस जो है पुराने होने के बाद शो नहीं करते, यूट्यूब चैनल शो नहीं करेगा, तो वो आप नहीं देख पाओगे। इस वजह से क्या हो रहा है कि मैं कह रही हूँ आपको लाइक करके रखो, ताकि लाइक वीडियो में जाके आप उसे देख पाओगे, मतलब जब आप चाहो तब आप कोई भी वीडियो देख सकते हो और फिर से प्रॉब्लम समझ सकते हो। तो इतना आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, गुड बाय।